हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है राना मुबश्शिर ने, सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। राना साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है आप? है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल। राना साहब मौसम कैसा है? सियासी मौसम की बात करें हम। सियासी मौसम की बात कर रही है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके कुलचे और चने खाए जाएं। अच्छा राना साहब, हुकूमत ने पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है ये मंजूर करा लिया है। ये आखिरी दिनों में इतनी चेंजेस इतने बड़े पैमाने पर की जा रही हैं, क्या वजह है? अच्छा, दो रीजंस हैं इसके। एक तो ये है कि जो काम इन्होंने किए हैं विच द थिंग्स विच आर इन द पाइपलाइन, उसमें आईएमएफ का चंक भी आता है क्योंकि दूसरा चंक आपको मिलना है। एंड सेकेंडली देयर आर सम प्रोजेक्ट्स विच आर इन द पाइपलाइन। वो प्रोजेक्ट्स और जो आईएमएफ के साथ डील है और जो दूसरा चंक आपको मिलना है उसकी कंटिन्यूटी रहे। और कुछ जो एमओयूज या एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं वो भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि होता ये है कि 60 डेज के लिए या 90 डेज के लिए एक स्टैंड स्टिल पे चला जाता है मुल्क, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो कैबिनेट होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि एज अ पोस्ट ऑफिस वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस थोड़ी सी कंटिन्यूटी रखने के लिए ये इकदामात किए गए हैं, लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी लिया जा रहा है। और दूसरा एंगल ये है कि फिलहाल जो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद थे पिछले तकरीबन सवा साल से, उनके पास अवाम के पास जाके उनको देने के लिए ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू लाइक इलेक्शंस तो जो कैंडिडेट्स हैं वो हलकों में जाके क्या बताएंगे। आप वो एक पुराना नैरेटिव जो है वो नहीं बेच सकते कि जनाब मुल्क बर्बाद हो गया था, हम उसको जनाब बिल्कुल ट्रैक पे लेके आए। पीपल विल नॉट बाय दैट, क्योंकि रीजन इज के वो कहेंगे जी ठीक है मुल्क बर्बाद हो गया सी तो तुसी साल इस केड़ा नू ठीक कर देता है, या हमारे पास कौन सा ऐसा रिलीफ मिल गया मासेस को, अवाम को, कि हम आपको वोट दें। सो वहां पे एक सिचुएशन बन सकती है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा इलेक्शंस जो है वो डिले भी हो सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए तो फिर अवाम के पास जाया जाए, तो फिर उसमें थोड़ा सा उन्हें जो इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान है उनको थोड़ा सा फेस सेविंग मिल जाए। अच्छा राना मुबश्शिर साहब, ये अर्ज कीजिएगा कि कुछ जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी जानिब से भी इस बात का इंदिया दिया गया है और लगता भी यूं ही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ये बताइएगा कि क्या अब IMF की जानिब से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इलेक्टोरल लॉज को? नहीं, देखिए आपके पास जो आपका यू हैव टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर यू हैव टू मेक अमेंडमेंट्स, रिफॉर्म्स, ठीक है, विच यू आर नॉट डूइंग, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट लाइक सो मेनी ईयर्स आप उसको बैक बर्नर पे डाल देते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा चंक मिलता है IMF का या आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है तो आप जो रिफॉर्म्स होती है, क्योंकि वो इस तरह की रिफॉर्म्स हैं कि उसमें आपको जो भी पॉलिटिशियन होगा उसके लिए कोई इतनी फेवरेबल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनेगी अगर वो ये डिसीजन लेगा इन द इलेक्शंस। सो वो आप बैक बर्नर पे डाल देते हैं और आप कहते हैं चलो जी शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिल गया है and you like you're happy with it and you're like pass your time, which is not good for the country. So in order to like straighten your house, you have to go for a 3-pronged strategy that is like short term, mid term and long term. So आपको तीनों simultaneously ये strategy जो है evolve करनी पड़ेंगी और उसमें आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। उसमें आपको जो आपके पास हाथी जो आप लोगों ने पाले हुए हैं। आपको ये क्या लगता है, इलेक्शन लॉज को जो अमेंड किया गया है, इलेक्शन एक्ट को जो अमेंड किया गया है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? ये वाली स्ट्रैटेजी ये मिड टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? और इसका फायदा किसको होगा? देखिए इसका फायदा एक तो ये होगा कि जो साल 1.5 साल जो लोग गुजार के जाएंगे, ये जो मौजूदा हुक्मरान अभी तक तो बैठे हुए हैं, ये जो अपने प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट करके जा रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो रुक ना जाए, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, वो भी एक डिबेट है, ठीक है।
लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको उनकी कंटिन्यूटी रहे, और जो लोग, क्योंकि सारी पार्टीज जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है, सो उनको रिलीफ मिला है। उन्होंने अपने अपने इलाकों में कुछ प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं, ठीक है। जैसे JUI को रिलीफ मिला है, जैसे और पार्टीज है उनको रिलीफ मिला है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। सो वो कई प्रोजेक्ट्स रुक ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये भी इशू है कि अगर आप ये इसके अलावा जो कंटिन्यूटी के हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस का काम होता था केयर टेकर सेटअप का, वो खत्म हो जाए और उसके अलावा डिसीजंस भी ले सके, क्योंकि केयर टेकर सेटअप जो है वो नॉर्मली वो डिसीजंस नहीं ले सकता बड़े बड़े, वो सिर्फ वो ऐसी है चिट्ठी यहाँ से ली तो इसको साइन किया तो आगे कर दी, वो काम होता था। अब उसके अंदर थोड़ी सी पावर्स आ गई हैं। अब इस पे भी डिबेट हो सकती है कि पावर्स ठीक दी गई हैं या नहीं दी गई, या इलेक्शंस को डिले कराने के लिए दी गई हैं। ये भी बात हो सकती है, इस पे भी डिबेट हो सकती है। और राणा साहब, क्या ये भी लगता है कि हुकूमत के इस इकदाम से जो आने वाले इंतखाबात हैं वो पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं? नहीं, कंट्रोवर्शियल उस वक्त हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते, लेकिन कंट्रोवर्शियल उस वक्त हो सकते हैं जब आप किसी पार्टी में से, जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं उनमें से किसी पार्टी में से अगर आप कोई शख्स लेके आ जाए और उसको केयर टेकर बना दे प्राइम मिनिस्टर, तो कंट्रोवर्शियल उस वक्त हो सकते हैं। अगर आप किसी न्यूट्रल शख्स को लेके आएंगे और न्यूट्रल शख्स को लेके आए और उसके अंदर आप सिर्फ मुल्क का सोचे, फोकस करें, जीरो इन करें सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए, तो मुल्क के लिए अगर आप किसी को सामने लेके आएंगे जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो, तो उस वक्त कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होगी। और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो भी आएंगे, जो भी हारेगा वो मानेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम वो प्रेशर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा राणा साहब, इत्तेहादी हुकूमत जो है, अगर निगरान वजीर आजम की बात की जाए तो वो ये सोच रहे हैं कि सीनियर सियासतदान लाया जाए। आप क्या समझते हैं इससे? वो क्या न्यूट्रल ही कोई बंदा आएगा? आपका क्या टेक है, कौन आने वाला है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक? देखिए हिना, और जो भी आएगा क्या वो न्यूट्रल होगा? देखिए हिना, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि इस वक्त जो बैठे हुए लोग हुकूमत के अंदर वो चाहते हैं सियासतदान आए। ठीक है, आप सियासतदान ले आए, लेकिन कोई सियासतदान ऐसा जरूर ढूंढे कि जिसका किसी पार्टी के साथ एज सच वो नथी ना हुआ हो, जुड़ा ना हो। ठीक है, सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच अ पर्सन। बहुत मुश्किल से आपको ऐसा बंदा मिलेगा। लेकिन अगर आप वो सियासतदान लाना चाहते हैं, सियासतदान इसलिए वो लाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं इसलिए कि वो ऐसा सियासतदान लेके आए, ताकि वो चाहते ही है सियासतदान जो इस वक्त बैठे हुए, ताकि उन्हें दी गल सुनी जा सके। ठीक है, सो वो उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल में वी शुड ग्रो अप एंड हमें थोड़ा सा उससे बाहर निकलना चाहिए, और हम थोड़ा सा मुल्क की तरफ भी अगर सोच ले, मुल्क के लिए सोच ले, तो दैट वुड बी वेरी गुड एंड इन द टाइम का बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट निकलेगा। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।